किनारे पर तैर की लाश को देखकर समझ आया कि बोझ जिस्म का नहीं सिर्फ सांसों का था। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी वक्त से हमारे लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, तो कुछ ज़िंदगी की ज़ाती मसरूफियात थी, उनकी वजह से अब ये जो आज हम लेक्चर सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी डिमांड है, ठीक है। और ये जो डिमांड है मेरे जूनियर्स से, मेरे सीनियर्स से और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं अपने एडवोकेसी में, लीगल फॉर्म में जो भी हैं दोस्त मेरे, उन सब की डिमांड थी शुरू से कि क्यों ना हम इंग्लिश पर जो है ना वो स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है ना वकालत में वो इंग्लिश है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश में अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट से, ठीक है, तो उनकी जो है ना वकालत अच्छी समझी जाती है और उनकी वकालत अच्छी ही चलती है। तो आइए हम चलते हैं इंग्लिश ग्रामर पर। अब इंग्लिश ग्रामर हमें स्टार्ट करने के लिए कि हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, हाउ टू स्टार्ट लर्न इंग्लिश ग्रामर, कि हम इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से सीखें, हम कहाँ से इसकी शुरुआत करें। हम आइए हम देखते हैं। हमारे पास तीन चीज़ें हैं बेसिक, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ना है बेसिक, ठीक है, नंबर 1 पर बेसिक। अब बेसिक में क्या आता है, बेसिक में आपका आ जाता है सबसे पहले लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आ जाता है। और लैंग्वेज की क्या होती है, एक अल्फ़ाबेट, ठीक। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी हमारी, ये जो हम सीखने जा रहे हैं ये इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होगी, अल्फ़ाबेट के अंदर क्या होते हैं, लेटर होते हैं, लेटर मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है, वर्ड मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस में दो चीज़ें और भी है हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास फ्रेज और क्लास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास समरी होगा, पैराग्राफ होगा, ठीक है। पैराग्राफ के बाद क्या आएगा, समरी आएगा, समरी के बाद क्या आएगा, एसे आएगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक। ये तो आपने इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए पहले ये चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए कि इंग्लिश जो हमारे पास ग्रामर है उसके अंदर कौन सी ज़बान हम सीखने जा रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। अच्छा, उसकी अल्फ़ाबेट है, हाँ उसकी अल्फ़ाबेट है, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके अंदर लेटर्स हैं, ठीक है। आई बस वो लेटर मिलकर वर्ड बनता है और वर्ड मिलकर सेंटेंस बनते हैं। अब सेंटेंस, फ्रेज और क्लास, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, पैराग्राफ कैसे बनता है, पैराग्राफ जो है समरी कैसे बनता है और समरी ऐसे कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हमें तो लाजमी पढ़नी। उसके बाद दो चीज़ें हैं कि हम अब इन दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ स्टार्ट करें, ठीक है। एक है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 पर हमारे पास है क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। और दूसरा हमारे पास नंबर 3 पर टेंस। अब इन दो चीज़ों में से हम इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए कौन सी जो है चीज़ पहले पढ़ें। सब जो है ना हमारे पास कहते हैं टेंस 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 पढ़ना है, मगर जो है अब हकीकत जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे जो है इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करनी है। आपने 1 बाय 1 लेक्चर मेरे लाजमी देखना है। हम जो है सिर्फ इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर को समझेंगे। आ रही बात समझ में। अब इंग्लिश बोलना एक अलग बात है, इंग्लिश की ग्रामर समझना अलग बात है। ये थोड़ा आगे चलकर भी हम देखेंगे। अब आ जाए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच आपने देखा होगा हमारे पास क्या है, नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, सही है, एडजेक्टिव, जो भी है आर्टिकल तक, ठीक है। आर्टिकल में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, ए, एन, द, ठीक है। अच्छा, टेंस से क्या है हमारे पास, कौन कितने टेंस है हमारे पास, 3 टेंस है। कौन कौन से हमारे पास, प्रेजेंट, ठीक है, और
पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के 3 हैं, पास्ट के भी 3 हैं और फ्यूचर के भी 3 हैं, मतलब टोटल हमारे पास 12 टेंस हैं। इसके अलावा भी टेंस हैं, मगर आपने जो बेसिक टेंस हैं वो 12 है। अब इन दोनों में से हम कौन सी चीज़ पहले हमें सीखनी चाहिए? ठीक है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हम कौन सी चीज़ पहले पढ़ें? पहले तो हमें बेसिक पढ़ना है लाजमी, एनी हाउ, सही है। अब उसके बाद 2 चीज़ें हमारे पास, पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस। अब इन चीज़ों में से हम कौन सी चीज़ स्टार्ट करें? आइए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आप नोट करें, अगर इनमें आपको कहीं भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछें। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर, जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो सर आप जो है ना जितना भी हो सके कंसाइज और प्रिसाइज लेक्चर्स दिया करें, ताकि हम जो है पॉइंट टू पॉइंट। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर सिर्फ लेक्चर की बात करें तो आपको यूट्यूब पर एक से एक अच्छे से अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे, मगर जो बात आप लेक्चर देखने के बाद जो है ना आप ऐसा महसूस, आप मतलब इस तरह पढ़ें कि आप लेक्चर देखें तो आपको प्रैक्टिस करने की इतनी ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ, अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिर्फ हमारे पास है बेसिक चीज़ क्या है। अब इन चीज़ों में से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमें पहले पढ़ना ही पढ़ना है। अब 2 और 3 नंबर में से हम कौन सी चीज़ पहले पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप नोट करें, अगर यहाँ पर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी फ्रेंड्स, नोट किया आपने? अच्छा, अब चलते हैं हम इन चीज़ों में से डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि गाय के 4 पाँव हैं। द काउ हैज 4 लेग्स। अब यहाँ पर देखिए, द क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, सही बात है। और काउ क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। 4 क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। लेग्स क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पर बात क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है यहाँ पर, एक जो हमारे पास है क्या कहलाएगी? ये कहलाती है हमारे पास टेंस। अब टेंस कौन सा है इसमें से? ठीक है, ये हैज़ है टेंस, ठीक है। ये क्या है? सिर्फ एक टेंस है, सही है। अब इसके अलावा एक और सेंटेंस हम लेते हैं कि अर्जुन सच बोलता है। अर्जुन स्पीक्स ट्रुथ। अब ये क्या है? अर्जुन पार्ट ऑफ स्पीच है। ट्रुथ क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। अब स्पीक्स क्या है? ये हमारे पास टेंस है, मतलब एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। यहाँ भी ज़्यादा जो है हमारे पास वो पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच ज़्यादा यूज हुआ है। अच्छा, एक और हम लेते हैं हमारे पास कि अनुष्का जो है अपने दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है, मतलब वो दावत देती है, ठीक। उसका हम सेंटेंस बनाते हैं कैसे? अनुष्का इनवाइटेड हर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे पार्टी, ठीक। अब देखिए, अब वर्ड अनुष्का नाम है, ये भी क्या है हमारे पास? पार्ट ऑफ स्पीच है। हर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। फ्रेंड्स क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। आन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। हर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। बर्थडे पार्टी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर टेंस कौन सा है? सिर्फ एक, ये टेंस। तो अब इनमें से आप क्या समझते हैं कि हमें कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती है? यहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा, सेंटेंस के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है? ज़्यादा इस्तेमाल जो हो रही है वो हो रही है पार्ट ऑफ स्पीच,
समझ में आ गई बात। ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस और बनाए। अनुष्का स्कूल जाती है। ठीक है, अनुष्का स्कूल जाती है। अनुष्का गो टू स्कूल। अब अनुष्का क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। टू क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। स्कूल क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, यहाँ पर गो है, वो सिर्फ एक टेंस है। तो जो वर्ड्स, जो सेंटेंस में जो यूजेस आ रहे हैं टेंस और हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच के दरमियान कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो, वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। अब टेंस क्या है, टेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका एक वर्ब है, एक टॉपिक है वर्ब, उसके फॉर्म्स को जो है ना शो करती है कि इस सेंटेंस में उसका कौन सा फॉर्म लगना चाहिए। सिर्फ इतना बयान करता है टेंस। इस वो भी हमारे पास टेंस भी पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस भी पार्ट ऑफ स्पीच है, मगर वो पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरह इस्तेमाल करना है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, हमारे पास प्रेजेंट है, किसे लगाना है। ठीक है, गो लगाना है, गोज लगाना है, गोल लगाना है, इसी तरह ईट लगाना है, एट लगाना है, ईटिन लगाना है, इसी तरह से उसके फॉर्म को जो है वो बताता है कि कौन सा फॉर्म यहाँ पर लगना चाहिए। बस अब कुछ स्टूडेंट ये हो हमारे पास, जब ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ कि सर हम इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो तो हम सीख लेते हैं। मैंने तकरीबन जो है ना जो भी आपकी इंग्लिश ग्रामर है मैंने तकरीबन जो है ना कंप्लीट कर दी है। मुझे एक एक लफ्ज़ जो है समझ में आ रहा है। अब इशू जो आ रहा है ना मेरा, वो आ रहा है सिर्फ हमारे पास बोलने का। उनका कहना है, अब यहाँ पर मेन जो इशू है वो हम उस पर बात करते हैं कि सर मैंने इंग्लिश ग्रामर सर कंप्लीट कर ली, पूरी की पूरी मुझे समझ में आ रही। अब बात यहाँ पर आती है स्पीकिंग की। सर स्पीकिंग जो है ना वो मुझे नहीं है, स्पीकिंग स्किल नहीं है मुझे मैं बात नहीं कर पा रहा इंग्लिश। मैं समझ सकता हूँ इंग्लिश, कोई बोलता है तो मैं उसको कैच करता हूँ, मैं उसको समझ लेता हूँ, इतना भी मुश्किल अगर कोई बोले मैं उसको समझ लेता हूँ, मगर मैं बोल नहीं पा रहा। अब यहाँ पर इशू क्या है मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल बात है। लोग पता नहीं क्या 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 कहते हैं, आप 50 दिन में सीख जाएंगे, आप 30 दिन में सीख जाएंगे, आप 2 महीने के अंदर सीख जाएंगे, आप 15 दिन के अंदर सीख जाएंगे, आप 2 वर्ड से सीख जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बोलने का इशू कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी बोलते हैं, हाँ हमने हिंदी की ग्रामर सीखी नहीं, हमने हिंदी की ग्रामर सीखी नहीं। हम हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, हम हिंदी फ्लुएंटली बोलते हैं। हमने उर्दू की ग्रामर सीखी नहीं, हम उर्दू बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं। हमने सिंधी की ग्रामर सीखी नहीं, हम सिंधी बोलते हैं, अच्छी तरह बोलते हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना आपसे, यकीन करें मैंने हिंदी की ग्रामर कभी नहीं पढ़ी। मैं उर्दू बोल रहा हूँ आपसे, मैंने उर्दू की ग्रामर कभी भी नहीं पढ़ी, मुझे पता भी नहीं कि उर्दू की ग्रामर है या नहीं। अब बात यहाँ पर इशू क्या है, देखो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि बोलना कैसे आए हमें, इंग्लिश हम कैसे बोले। जब आप हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, आपने नहीं ग्रामर सीखी। इशू ये है कि इंग्लिश ग्रामर को जो है, अब इंग्लिश स्पीकिंग का इशू आ रहा है कि हम बोल क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, अब हमारे पास अगर यूरोप में कोई बच्चा है, ठीक है, अगर यूरोप में हमारे पास 3 साल का बच्चा है, वो फुल इंग्लिश बोल रहा है, क्या रीज़न है, क्या इसने इंग्लिश ग्रामर सीखी है? हर चीज़ नहीं। ठीक है, जो भीख मांग रहे हैं ना यूरोप में, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, क्या उन्होंने इंग्लिश ग्रामर सीखी है? नहीं।
अब क्या है, वो उनकी मदर टंग है, वो उनकी मादरी ज़ुबान है। अब बात क्या है कि मैं एक इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, एक, ठीक है, बाकी 2 3 4 5 6 और मेजॉरिटी 10 लोगों की मेजॉरिटी, मैं 10 लोगों के बीच में बैठा हूँ, ठीक है, 9 लोग हिंदी उर्दू में बात करते हैं, सिंधी में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, पश्तो में, मारवाड़ी में बात करते हैं। मैं अकेला इंग्लिश में बोलना चाह रहा हूँ मगर बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना वो अपनी मदर टंग में बात करते हैं। अब आप ज़रूर बोलेंगे इंग्लिश, आप ज़रूर इंग्लिश बोलेंगे, तब बोलेंगे जब आप के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, आपके आस पास, आपकी सराउंडिंग्स के ऊपर वो उठते बैठते आपको इंग्लिश में आपसे बात करने की कोशिश करें। जैसा कि एक फैमिली है, ठीक है, वो जो है कोशिश करती है, जो है एक अपने फैमिली में बैठकर जो है एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम उठते बैठ के कोशिश करेंगे 50% इंग्लिश बोलेंगे। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो इंग्लिश में, अगर किसी को बुलाएंगे तो इंग्लिश में, ठीक है, अगर किसी को कुछ हम रिक्वेस्ट करेंगे तो भी इंग्लिश में। तो फिर वो जो है ना आपका यहाँ से वहाँ से आपका स्किल जो है ना स्पीकिंग स्किल वो डेवलप होगा। साथ रहने वाले लोगों के साथ आप उठते बैठते बोलेंगे, फिर आप जो है इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बाकी जो है आप कितनी भी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एक हमारे पास वे नहीं है इंग्लिश बोलने का, एक हमें एक वो रास्ता नहीं है कि हम अगर इंग्लिश ग्रामर हम जो है सीख लेंगे तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। नहीं, इंग्लिश ग्रामर सिर्फ उस ज़ुबान का, अंग्रेज़ी ज़ुबान की कैसे बोला जाए उसका तरीका है। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर सिर्फ उसका तरीका है कि आप कैसे बोलनी है वो इंग्लिश, बस। बाकी जो है ना आप बोले इंग्लिश वो एक अलग इशू है। सही बात है। कुछ दोस्त हैं मेरे जो इंग्लिश मुझसे सीखते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो कहते हैं कि सर आप जो है ना ऐसी बात कर रहे हैं जो है ना उससे तो हमारा जो है ना इंग्लिश ग्रामर सीखने से दिल टूट जाता है। तो ये हकीकत है। जो है यूट्यूबर या जो भी आपको पढ़ाने वाले वो कभी नहीं कहेंगे कि आप इंग्लिश नहीं बोलते। आप ज़रूर इंग्लिश, मैं कहता हूँ आप इंग्लिश बोल सकते, मगर आप हैबिट डालें उससे बेसिकली अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, कि आप कोशिश करें आप इंग्लिश में कुछ बात करने की, तो ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश को कैसे बोलना है वो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर। अब हमने समझ लिया कि हमारे पास अब इंग्लिश ग्रामर हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ। अच्छा, ये बात आपने नोट की कि मैं आपको स्पीकिंग इंग्लिश सिखाने नहीं जा रहा, कि आपने कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है, ठीक है, कैसे बोल पाएंगे आप फ्लुएंटली इंग्लिश, वो नहीं, वो बाद में उसकी भी मैं एक अलग लेक्चर सीरीज बनाऊंगा स्पीकिंग इंग्लिश पर, एडवांस इंग्लिश पर भी, फंक्शनल इंग्लिश पर भी, वो सारे के सारे लेक्चर सीरीज में जो है अपलोड करूंगा। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि हमारे पास है ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए ये जो है ना मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आए, ठीक है, और आप इनसे बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम बेसिक, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम टेंस। अब इसके बाद जो भी है वो हम एडवांस लेवल के पढ़ते हैं। मेन ये चीज़ें हैं, बेसिक, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ऐसा समझिए कि आपने जो है तकरीबन हमारे पास 50% इंग्लिश ग्रामर आपने सीख ली। सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर सीरीज मेरी पसंद आएगी, जो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन फीस से, हैवी ट्यूशन फीस, उनके लिए ये जो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। अगर फिर भी कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।